हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई नो अच्छे होंगे। चलिए तो गाइस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक शायरी हो जाए। आज तो मेरा मन ना शायरी के लिए कर रहा है। और ये स्पेशल वन के लिए किसके लिए है? किसके लिए है? अरे भाई किसी के लिए नहीं, मेरे खुद के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा नाम लिखकर मिटाना भूल जाती हूँ। तुम्हें जब याद करती हूँ भुलाना भूल जाती हूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे दिल में रहती हैं, मगर जब तुमसे मिलती हूँ सुनाना भूल जाती हूँ। मैं हर शाम कहती हूँ कि तुमको भूल जाऊंगी। मैं हर शाम कहती हूँ कि तुमको भूल जाऊंगी, मगर जब सुबह होती है तो भुलाना भूल जाती हूँ। हाय, कैसी लगी शायरी? अच्छी लगी हो ना? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब ये सभी लोग जा रहे थे अदिति के घर। सिया पीछे से हाथ रखती है रिधिमा के शोल्डर पर। रिधिमा, रिधिमा अपना फेस टर्न करती है, कहती है हाँ क्या हुआ सिया? तो कहती है ऐसे ही जाएंगे खाली हाथ, कुछ लेकर चलते हैं ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो रिधिमा कहती है ऐसी किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, फ्रेंड है। तो कहती है क्या फ्रेंड के घर कुछ नहीं लेकर जाते? तो कहती है मैं तो ऐसे ही जाती हूँ। सिया कहती है जाती होंगी, लेकिन भाभी तो फर्स्ट टाइम जा रही है ना। शादी के बाद आप भाभी को लेकर फर्स्ट टाइम जा रही हो अपने फ्रेंड के घर। यहाँ रिलेटिव्स में जब जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते हैं, आपको पता नहीं है? कहती है नहीं मुझे नहीं पता। और हमारी किसने दावत की थी भाई? किसी ने भी नहीं। तो कहती है तो अब तो किए ना दीदी ने, अच्छा नहीं लगता, कुछ ले लेना प्लीज़। तो कहती है ठीक है। और वो एक शॉप पर कार रोक देती है। वहाँ से वो जाकर मिठाई लेकर आ जाती है। तो अनवी कहती है केक भी ले लीजिए ना, अच्छा लगेगा। तो कहती है ठीक है, फिर वो केक लेने चली जाती है। तो फिर वो कहती है सिया कुछ और भी ले लीजिए ना, एक काम करते हैं फूल ले लेते हैं, बुके ले लेते हैं। तो कहती है ठीक है, अब यहाँ से चलना है या नहीं? कहती है हाँ ठीक है आ जाइए। और वो फिर से कार में आकर बैठ जाती है। अब वो थोड़ी दूर पर बुके की भी शॉप मिल जाती है, वहाँ से बुके लेते हैं ये लोग। और फिर ये आ जाते हैं अदिति के घर, अदिति के फ्लैट पर। ये डोरबेल बजाते हैं, अदिति गेट खोलती है, सामने सबको देखती है। हो। और भाई सबसे आगे खड़ी थी हमारी रिधिमा, उसके साइड में थी अनवी, दूसरी साइड थी नंदिनी और सबसे पीछे थी सिया। सिया नजर नहीं आ रही थी। रिधिमा की हाइट काफी ज्यादा थी ना, टॉल थी रिधिमा। तो रिधिमा के पीछे सिया छुप गई थी, क्योंकि रिद्धि सॉरी सिया की हाइट कम थी। और अदिति ऐसे उचक उचक कर देख रही थी सिया किधर है। और अनवी नोट कर लेती है ये बात, और रिधिमा भी। तो रिधिमा जैसे जैसे अदिति देख रही थी ना, जिस साइड देख रही थी उसी साइड खुद को कर रही थी, वो देखने नहीं दे रही थी। तो अदिति कहती है यार अंदर आओगी या यहीं खड़ी रहोगी, ड्रामा करती रहोगी? वो कहती है आ रहे हैं भाई आ रहे हैं। और ये लोग अंदर आते हैं, एक एक करके अंदर आते हैं, सबसे लास्ट में सिया जाती है। अदिति सिया को देखकर एक ठंडी आह भरती है। उफ, अब दीदार हुआ है इतनी मुश्किल से। और वो कहती है आइए ना सिया आइए। और फिर सिया के हाथ में हाथ था ईरा का, वो ईरा का हाथ पकड़ती और फिर ईरा को गोदी उठा लेती है, कहती है आओ ईरा बेटा मेरे साथ चलिए। और फिर ये लोग आ जाते हैं अंदर, सब बैठ जाते हैं। अभी दिव्या नहीं आई थी, मनीषा रेडी हो रही थी। मनीषा जब आवाज़ सुनती है तो समझ जाती है कि मेहमान आ गए हैं, गेस्ट आ चुके हैं। और वो जल्दी जल्दी सब कुछ फिनिश करती है और रेडी होकर आ जाती है बाहर। जैसे ही बाहर आती है सबकी नज़रें थी मनीषा पर। मनीषा देखती है सब उसे देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नर्वस हो जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मतलब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। हालांकि वो बहुत अच्छी लग रही थी, इस वजह से सब देख रहे थे। तो फिर वो जाती है रिधिमा के पास और जाकर बैठ जाती है। और रिधिमा के कान में कहती है रिधि सुन, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मेरा फेस चेक कर, मेरी ड्रेस ठीक है ना? मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं सब लोग?
तो रिद्धि मुस्कुरा कर कहती है, मुझे ऐसा लगता है तूने कुछ ज़्यादा मेकअप कर लिया यार। तू तो ऐसे लग रही है जैसे वो रेड रेड बंदर के मंकी के गाल होते हैं ना, इस तरह से हो गए तेरे गाल यार, तो जोकर लग रही है। कहती है शट अप, अब मैं जोकर भी नहीं लग रही हूँ, नहीं मैं सच कह रही हूँ। जाकर एक बार मिरर देख, आईना देख। आईना मेरी तारीफ कर रहा था, इतना तो मैंने देखा है। मुझे लगा कुछ कभी मतलब ड्रेस वगैरह कुछ गड़बड़ हो, नहीं मुझे ड्रेस में नहीं लग रही, तेरे फेस में लग रही है गड़बड़। वो कहती है तू ना हमेशा बकवास करती है, मुझे तुझसे पूछना ही नहीं चाहिए था। हम्म, और उसके बाजू में बैठी हुई थी नंदिनी, तो वो सोचती इससे पूछ लूँ क्या ये सही बताएगी। वैसे ही सरफिरी लगती है, मुझे तो पागल लगती है, लेकिन फिर भी पूछ लेती हूँ, कभी कभी पागल लोग भी अच्छा जवाब देते हैं। वो कहती है हेलो। नंदिनी कहती है हाँ बोलो। "उम, मैं ठीक लग रही हूँ। ठीक, वो ऊपर से नीचे तक देखती है, कहती है हाँ ठीक तो लग रही हो, बस कुछ कमी लग रही है मुझे। तो वो कहती है अच्छा क्या कमी। तो कहती है एक तो तुमने जो ये बालों को तुमने बांधा हुआ ना, इन्हें खोल लो, ठीक है, अच्छी लगोगी खुले बालों में। और दूसरा आई थिंक तुम्हें ये लिपस्टिक चेंज करनी चाहिए, थोड़ा सा लाइट लगा लो, ठीक है, डार्क हो रही है। और ये जो तुमने वो कहती बस 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 खामोश, मैंने ज़रा सा पूछा था, तुमने तो पूरा ही मेरा कचरा कर दिया। ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हें क्या इल्म इन चीज़ों का, तुम्हें क्या नॉलेज, तुम ठहरे गंवार लोग। हम्म, और वो भाई पूरी चिढ़कर उठ जाती है, क्योंकि रिधिमा ने तो मूड ऑफ कर ही दिया था, अब रहा सहा नंदिनी ने भी कर दिया। और जैसे वो ये कहकर जाती है ना गंवार लोग, नंदिनी को इतनी हंसी आती है, नंदिनी इतनी जोर से हंसती है, सब नंदिनी को देखने लगते हैं। नंदिनी कहती है वो मनीषा मनीषा की वजह से हंस रही हूँ। और नंदिनी को इतनी प्यारी लगी थी मनीषा ऐसे जाती हुई रूठ कर, गुस्से में, बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी। मनीषा की नज़रें गेट पर थी, वो वेट कर रही थी दिव्या का, अब आए अब आए। भाई चल चल कर ना उसकी टांगे दर्द करने लगी थी, उसके पैर दर्द कर रहे थे, कब आएगी, उसका दिल ही नहीं था किसी में। तो अदिति कहती है मनीषा कोई और भी है, सिर्फ दिव्या नहीं है, दिव्या नहीं आ रही है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे मिलने आए हैं। हाँ आ तो रही हूँ ना, आने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए कुछ लेकर आओ, कब से बैठे हैं, कुछ खाने पीने के लिए पूछा तुमने। आ रही हूँ। और फिर वो किचन की साइड बढ़ जाती है सबके लिए ठंडा लेने के लिए। वैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो भाई ठंडा क्या पियेंगे, चाय पिला देते हैं, कॉफ़ी या चाय। और सबके लिए कॉफ़ी बना कर लेकर आती है। तभी डोर पर नॉक होता है, बेल बजती है, और भाई मनीषा टेबल पर रख कर कॉफ़ी ऐसे तीर होती है, जैसे हवा में तीर चलाता है ना, इस तरह से आंधी तूफान की तरफ भागी हुई जाती है। डोर ओपन करती है तो सामने उसकी महबूबा, महबूबा नहीं उसका महबूब दिव्या, दिव्या खड़ी थी। और उसे देखकर खुश हो जाती है, और भाई इतनी एक्साइटेड होती है ना कि सबके सामने गले लग जाती है उसके, वो भी हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेती है। कहती है आ गई आप, कितनी देर लगा दी आपने, कब से मैं आपका वेट कर रही हूँ, आपके इंतज़ार में मैं हल्कान हो गई, देखिए ना आधी हो गई। दिव्या कहती है क्या गोदी उठा लूँ, इतने ही दर्द कर रहे हैं पैर। वो धीरे से उसने कान में कहा था। "उम्म, मनीषा कहती है नहीं नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, आइए ना, हाथ पकड़ के वो लेकर आती है। और सबके सामने लाकर खड़ा करते हुए कहती है इनसे मिलिए, ये है दिव्या। दिव्या, रिधिमा देखती है ओहो ये है दिव्या, और सब देखने लगते हैं क्योंकि सब तो अनजान थे कौन दिव्या। और फिर वो सब मतलब इंट्रोड्यूस करवाती है सबसे, ये रिधिमा है, ये अन्वी है मेरी भाभी, और ये सिया, ये नंदू, ऐसे सब हाय हेलो करते हैं। सिया कहती है अदिति से दिव्या कौन, मतलब कौन है ये, मिलवाए इन्होंने, फ्रेंड है इनकी। कहती है नहीं जीएफ है। व्हाट, जीएफ, अच्छा ठीक है। और नंदू भी सुन लेती है, नंदू देखती है जीएफ है। अब नंदू उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देख रही थी, और फिर वो कहती है अपना हाथ बढ़ाकर आइए ना दिव्या जी, यहाँ बैठिए मेरे पास आ जाइए।
और अपने पास बैठा लेती है। तो कहती है, तो मिस जीएफ, क्या आप मनीषा जी का हाथ मांगने आई हैं? तो वो उसकी बात पर मुस्कुरा देती है, कहती है ऐसे ही समझ लीजिए। तो कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हम आपका इंटरव्यू लेंगे, अगर आप पास हो गई तो हम लड़की दे देंगे, वरना फिर रिश्ता नामंजूर समझिए। मनीषा नंदू को घूर कर देखती है, नामंजूर? तुम कौन होती हो मेरा हाथ देने या ना देने वाली? लेकिन खामोश रहती है, मेहमान थी इस वजह से। तो कहती है, कौन कौन है आपकी फैमिली में? अगर आप रिश्ता लेने आई हैं तो आपके मॉम डैड, क्या वो नहीं आए साथ में? सिबलिंग्स कोई तो होंगे ना? तो वो कहती है, हाँ है मेरे मॉम डैड, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ, और सिबलिंग्स मेरे कोई है नहीं। अच्छा, क्यों भाई, क्यों साथ नहीं रहते? बस ऐसे ही, मुझे अलग रहना पसंद है। अलग रहना पसंद है? माँ बाप के होते हुए भी कोई कैसे अलग रह सकता है? मजबूरी है। अच्छा ठीक है, ओके, तो कोई और तो होगा ना, कोई फ्रेंड? कोई फ्रेंड भी नहीं है क्या? उसे लेकर आ जाते। हाँ, कोई ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, हाय हेलो है बस सबसे, इतना कोई स्पेशल नहीं है कि मैं अपना रिश्ता लेकर उसे लेकर आती। अच्छा, कोई भी नहीं है? कोई तो गवाह होना चाहिए ना, ऐसे कैसे हम किसी एक बंदे को अपनी बेटी उठा कर दे देंगे? मतलब इस तरह की बातें कर रही थी, वैसे बात सही थी, वो किसी को नहीं लेकर आ रही थी, मतलब कौन गवाह है? इनके प्यार का भी तो कोई गवाह होना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ थी, दाल में कुछ काला था। और नंदू को ये बात जज गई थी। नंदू को तो वो देखते ही समझ में आ गई थी। अब भाई, नंदू कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, उसने घाट घाट का पानी पी रखा था। वो सामने वाले को देखकर बता देती थी, ये फ्रॉड है, फेक है या ओरिजिनल, उसे सब पता था। अब उसकी बातें सुनकर दिव्या थोड़ी नर्वस हो जाती है। दिव्या को लगा था यूं ही बेवकूफ़ से लोग होंगे, इन्हें भी पटा लूंगी जैसे मनीषा को पटा लिया। लेकिन यहाँ तो एक से बढ़कर एक था। अब आती है हमारी रिधिमा की बारी। अब पिताश्री बनकर वो मिलेंगी। वो कहती हैं, अच्छा तो दिव्या, दिव्या जी आप क्या करते हो? मैं एनर्जी सेक्टर में काम करती हूँ, मेरी अपनी इलेक्ट्रिसिटी और सोलर कंपनी है। अच्छा, किस टाइप की? हम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। अच्छा लेवल है, काम सिंपल रखते हैं लेकिन स्केल बड़ा है। अकेले क्यों आई हो? रिधिमा भी ये कहती है। अब इतना सुनकर अब भाई दिव्या का तो दिमाग खराब हो चुका था। वो कहती है, मनीषा मुझे वॉशरूम जाना है। तो मनीषा कहती है, हाँ आइए ना। और मनीषा उसे लेती है और वॉशरूम आ जाती है। अब उसका पारा हाई था, वो सबसे पहले तो डोर लॉक करती है और थोड़ा सा चिल्लाते हुए मनीषा पर वो कहती है, ये सब क्या है मनीषा? हाँ, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे फ्रेंड्स मुझे सवाल पूछ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। वो कहती, क्या हुआ? आते ही एक सवाल फिर दूसरा सवाल, जैसे मैं कोई इंटरव्यू देना आई हूँ। क्या कंपनी है, क्या काम करती हो, कितना कमा लेती हो, ऐसे भी कोई पूछता है पहली बार मिलने पर? अरे पूछेंगे ना। तुम ऐसे ऐसे बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे सब मुझ पर टूट पड़े हो। वो क्या साबित करना चाहते हैं, मैं उनके लेवल की नहीं हूँ? वो कहती है, नहीं ऐसा कोई इरादा नहीं था उनका, वो तो बस सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं। तुम्हारे घर वाले मुझे बात नहीं कर रहे थे, मेरा स्टेटस चेक कर रहे थे वो। मुझे ऐसा महसूस करवाया जा रहा है जैसे मैं कोई छोटी इंसान हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वैल्यू सवालों में तोली जा रही है। बहुत कड़वाहट से कह रही थी। वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, फैमिली में कौन कौन है? अकेले क्यों रहते हो? माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहती? ये सब क्या सवाल थे? हाँ, दोस्त को क्यों नहीं लाई? हम्म क्या है ये सब? मेरी इंसल्ट कर रहे हैं ये लोग। वो चीखने चिल्लाने लगती है, थोड़ा सा लाउड बोलने लगती है। मनीषा को बुरा लगता है, अभी दिन ही कितने हुए हैं, ये किस तरह से बात कर रही है? मनीषा को ऐसे टोन की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करती है और कहती है, अच्छा ठीक है, गुस्सा थूक दीजिए, आइए चलिए बाहर चलते हैं। और फिर वो उसके साथ बाहर आ जाती है। रिधिमा कहती है, आइए आइए दिव्या, यहाँ आ जाइए, और वो पास अपने बिठा लेती है। अब रिधिमा भी समझ गई थी कि इसे बुरा लग गया है।
मनीषा किचन की साइड बढ़ गई थी। तभी इरा कहती है नंदू से, नंदू प्यास लगी है। नंदू कहती है पानी पीना है। कहती है वो देखती है वहाँ पानी नहीं था, तो कहती है आओ मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ती है और भाई किचन की साइड बढ़ जाती है। और फिर वो किचन जाती है और किचन में जाकर मनीषा से कहती है, सुनिए, क्या हमें पानी मिल सकता है? मनीषा पलट कर देखती है और फिर देखती है वो इरा को, कहती है यहाँ से ले लीजिए। वो इशारा करती है, वहीं पर एक बोतल रखी हुई थी और वो गिलास की तरफ इशारा करती है। मनीषा बिजी थी, वो कुछ कर रही थी, इसलिए उसने पानी नहीं दिया था। तो बॉटल से पानी निकालती है नंदू और पहले तो पिलाती है इरा को, फिर खुद ले लेती है और वहीं टिक लगाकर खड़ी हो जाती है और देखने लगती है मनीषा को। मनीषा जल्दी जल्दी काम कर रही थी भाई, कभी प्लेट में कुछ निकाल रही थी, कभी कुछ कट कर रही थी, मतलब इस तरह से वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स मतलब एक साथ इतने सारे काम कर रही थी। उसे हंसी आ जाती है देखकर। उसके हंसने पर मनीषा उसे घूरते हुए देखते कहते क्यों हंस रही हैं? तो वो कहती है कुछ नहीं, ऐसे ही। आप इतनी स्पीड से काम कर रही है ना, तो वही सब देख रही हूँ। तो कहती है मैं स्पीड से काम कर रही हूँ तो आपको होना चाहिए कि आप मेरी कुछ हेल्प करवा दें। तो नंदू कहती है, नंदू भी पूरी बेशर्म थी, नंदू कहती है नहीं भाई, हम नहीं करवाते काम वाम, और वैसे भी मैं तो गेस्ट हूँ ना। तो कहती है गेस्ट? अरे अगर आप थोड़ी सी हेल्प करवा देंगी तो आपका क्या चला जाएगा, आइए ना, प्लीज़ आइए। और वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे मतलब खींचती है कि प्लीज़ ये कर कर दीजिए। कुछ पैकेट्स रखे हुए थे तो कहती है कि ये प्लेटों में डाल दें प्लीज़। नंदू कहती है ठीक है। और फिर नंदू उसके साथ काम करवाने लगती है। नंदू काम करते करते कहती है अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? मनीषा कहती है मनीषा नज़रें नहीं उठाती, काम कर रही थी और ऐसी बस हूँ कह देती है। तो कहती है ये आपकी कहाँ मुलाकात हुई दिव्या से? ये आपकी जीएफ है ना? तो कहती है तो कहती है ऑनलाइन। कहती है क्या? ऑनलाइन? अच्छा। कितने दिन हुए? वो कहती है ज़्यादा नहीं, 1 वीक। कहती है अच्छा, ओके। अगर आपको बुरा ना लगे तो कुछ कहूँ? तो कहती है हाँ बोलिए। तो कहती है मुझे सही नहीं लग रही है आपकी जीएफ। कहती है क्या मतलब? अब वो काम करते करते उसके हाथ रुक जाते हैं, वो देखने लगती है। वो कहती है बस ऐसे ही, ऐसा लग रहा है कुछ छुपा रही हैं ये जो दिखा रही हैं ये वो है नहीं। तो कहती है अच्छा ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? मतलब अभी चंद लम्हे हुए हैं और तुमने इनके बारे में राय कायम कायम कर ली। तो कहती है देखो, नंदू को तुम ऐवी ले रही हो। नंदू ने घाट घाट का पानी पिया है। मैं इंसान को देखकर, पहली नज़र में देखकर बता सकती हूँ कि वो क्या है। वो बाहर से कैसा दिखता है और अंदर से कैसा है, समझ में आया? और मैं बता रही हूँ, तुम्हारे हक में बेहतर होगा इसे दूर रहो, समझ आया? वरना एक दिन बहुत पछताओगी। उसकी बात सुनकर मनीषा को बुरा लगता है। मनीषा कहती है मैंने आपसे कोई एडवाइस नहीं मांगी है और मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहे जीऊँ और जो चाहे करूँ। अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे आपने मशवरा दिया, एडवाइस दी। ठीक है, अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे मानती हूँ या नहीं। और प्लीज़ बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। सबकी ज़बान पर एक ही बात है, दिव्या सही नहीं है, दिव्या सही नहीं है, दिव्या सही नहीं है। पता नहीं आप लोगों को हो क्या गया है। और उसे बुरा लग जाता है। मनीषा कहती है चलो वो तो मेरी फ्रेंड्स है, लेकिन तुम तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? उसे बुरा लग रहा था, मतलब इस तरह से कहती है कि नंदू भी थोड़ा सा बुरा मान जाती है। अरे भाई मैंने तो इसके अच्छे के लिए कहा था, किस तरह से भड़क रही है और कैसे कह रही है कि वो मेरी फ्रेंड और तुम कौन हो, मतलब इस तरह से करके। वो कहती है अब बेटा तूने मुझे गुस्सा दिला दिया, अब देख मैं क्या करती हूँ। और फिर वो वहीं जो भी काम कर रही थी उसे छोड़ती है और बाहर आ जाती है और आकर भाई वो बिल्कुल सामने बैठ जाती है दिव्या के और सोचने लगती है कि अब मैं इसकी सच्चाई के बारे में पता लगाऊंगी और मनीषा को बताऊंगी कि देखो मैं सही थी, तुम गलत थी। और जब मैंने एक बार किसी के बारे में कुछ कह दिया तो वो सही होता है 100%। और फिर वो उसे ऑब्जर्व करने लगती है। तभी दिव्या के मोबाइल पर कॉल आती है। वो देखती है, फिर वो ऐसे करके देखते ना अपनी आंखों से
आंखों के कोनों से देखते हैं, इस तरह से साइडों से देखती है और फिर मोबाइल लेती है और खड़ी हो जाती है और थोड़ा दूर जाकर बात करने लगती है। अब नंदू सोचती है, बातें सुनती है उसकी जाकर, और भाई वो पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। थोड़ा डिस्टेंस था लेकिन आवाज़ आ रही थी, क्लियर नहीं थी लेकिन आ रही थी। तो वहाँ से पता नहीं कौन था, तो बस इतना समझ में आता है नंदू के कि हाँ ठीक है, सब ठीक है। मैं बताती रहूँगी, हाँ बता दूँगी। नहीं नहीं, आज पॉसिबल नहीं है यार, घर पर सभी हैं, अकेली नहीं है वो, उसके फ्रेंड्स हैं। अकेली नहीं बुलाया ना उसने मुझे, मतलब इस तरह से वो कह रही थी। नंदू समझ जाती है। नंदू के लिए तो बस भाई एक एक लफ्ज़ ही काफ़ी होता था समझने के लिए, और यहाँ तो उसने कह दिया था कि अकेली नहीं है, सभी उसके घर वाले हैं, मतलब फ्रेंड्स हैं। नहीं नहीं, उसने मुझे अकेले नहीं बुलाया इस तरह से। वो कहती है वो तो ये मनीषा के बारे में किसी और से भी डिस्कस करती है। और फिर उसके बाद वो जल्दी से आकर बैठ जाती है उसके आने से पहले। अब वो बात करके पलटती है, देखती है कोई नहीं है, उसे इत्मीनान होता है किसी ने नहीं सुना, और वो भी आकर बैठ जाती है। अदिति कहती है चलिए खाना खा लेते हैं। सिया कहती है नहीं, पहले हम केक काटते हैं। सिया कहती है अरे हाँ, आप लोग केक भी तो लेकर आए हो, चलो ठीक है, इस खुशी में केक ही काट लेते हैं। और फिर केक लाया जाता है भाई, टेबल पर रखा जाता है। तो कहते हैं केक काटेगा कौन? सिया कहती है ऑफ कोर्स, रिधिमा और अनवी भाभी, इन्हीं की शादी का केक है ना, तो यही काटेंगे। रिधिमा कहती है नहीं नहीं, मुझे नहीं काटना। तो अनवी कहती है नहीं, मैं काटूंगी। और अनवी नाइफ मांगती है, नाइफ ला कर दिया जाता है। और फिर अनवी रिधिमा से कहती है रिधिमा आइए ना, हाथ दीजिए अपना। रिधिमा खड़ी थी, रिधिमा कहती है नहीं बस तुम काट लो। तो अनवी कहती है आ भी जाइए, और वो आगे बढ़ती है और हाथ पकड़ती है रिधिमा का और ज़बरदस्ती खींचती हुई लेकर आती है। और फिर ये दोनों एक साथ केक काटते हैं, सब क्लैपिंग करते हैं भाई। और फिर उसके बाद अनवी थोड़ा सा पीस उठाती है और रिधिमा की साइड दे देती है। अब भाई रिधिमा कहती है खाओ तुम खाओ", और वो उसे खिलाने लगती है अनवी को। तो अनवी कहती है नहीं, पहले आप खाइए। रिधिमा थोड़ा सा केक लेती है, ज़्यादा नहीं, और फिर वो अनवी की साइड बढ़ाती है, ये लो खा लो, और उसके हाथ में थमा देती है। अनवी मुंह देखती है, तो रिधिमा कहती है क्या, क्या हुआ, खाओ ना। तो कहती है तुम मुंह में देते हैं ना, मतलब ऐसे हाथ में कौन देता है। तो कहती खा लो, बस खा लो, ज़्यादा चौंचले नहीं करो। और फिर अभी अदिति खुश हो रही थी कि मैं सिया को खिलाऊंगी। अदिति जल्दी से आती है और एक पीस लेती है और वो सिया की साइड बढ़ाती है, सिया को अपने हाथ से खिलाती है। सिया के होंठों तक उसकी फिंगर जाती है, वहाँ वो टच करती है और फिर अपने मुंह तक लेकर आती है और उसे खा लेती है, लिक करती है। अनवी सिया से कहती है सिया आप भी तो खिलाइए ना दीदी को। सिया अनवी के कहने पर एक पीस लेती है और खिलाती है। अब अदिति इरा को गोदी उठा लेती है और सिया से कहती है सिया आइए ना एक सेल्फी लेते हैं। सिया कहती है ठीक है, और ये सेल्फी लेने लगते हैं। इधर दिव्या और मनीषा ऐसे खड़े थे, तो मनीषा आगे बढ़कर खुद ही केक का पीस लेती है और वो दिव्या को खिलाने लगती है। तभी नंदू आ जाती है और नंदू हाथ पकड़ती है मनीषा का और खुद खा लेती है। दिव्या को भाई वो गुस्सा दिला रही थी, दिव्या देखती है, घूरती है। मनीषा भी हंसने लगती है। मनीषा कहती है अरे ये क्या कर रही हैं आप, ये मैं दिव्या को खिला रही थी, आपको नहीं। देखो ऐसी बातों में मजाक नहीं चलता। वो उसे अपने हाथ से दूर धकेल लेती है, नंदू भी चाट जाती है। अब भाई यहाँ रिधिमा बैठी हुई थी, तभी रिधिमा के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है। रिधिमा देखती है और फिर जैसे ही वो ओपन करती है, कोई पिक्स थी। वो पिक्स देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। बहुत बहुत गुस्सा था उसे ये सब देखकर, बहुत ज़्यादा। और वो कभी अपने मोबाइल को देख रही थी और कभी देख रही थी वो अन्वी को। और फिर उसके बाद वो नीचे देखती है, कुछ लिखा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था देखो ना,
तुम्हारी बीवी की जो नेक पर तिल है कितना सुंदर लग रहा है, और सोचो इसे मैंने कितनी बार चूमा होगा, और कितनी बार मैंने इस पर अपने होंठ रखे होंगे। और इतना पढ़कर बस रिधिमा तो बस अब बस हो चुकी थी उसकी, और वो अपनी मुट्ठियाँ भींच लेती है, आंखें बंद कर लेती है, और एक झटके के साथ वो सोफे से खड़ी हो जाती है, और फिर खुद को वो थोड़ा सा कंट्रोल करती है। सभी बैठे हुए थे और भाई सब जाहिर सी बातें नोटिस कर लेते हैं। तो वो कहती है, अनवी अनवी बातें कर रही थी सिया से, तो अनवी रिधिमा की आवाज़ पर रिधिमा को देखती है, कहती है जी, तो कहती है मेरे साथ आओ, और वो बढ़ जाती है रूम की साइड। अनवी भी खड़ी होती है और उसके पीछे आ जाती है रूम के अंदर। अब वो अनवी का हाथ पकड़कर उसे धक्का देती है बेड की साइड, और डोर लॉक करती है, और भाई फुल गुस्से में उसके ऊपर जैसे दहाड़ते ना, शेर दहाड़ता है ऐसे, उसके ऊपर आती है और कहती है ये सब क्या है। वो अपने मोबाइल की तरफ इशारा करके कहती है क्या है ये सब, इतनी ज़ोर से चीखती है। तो अनवी कहती है क्या सब, और तो वो उसे ना वो पिक्स दिखाती है। भाई पिक्स कुछ ऐसी थी कि विहान और अनवी ये दोनों एक साथ थे, बिस्तर पर थे, और इनकी बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, मतलब इस तरह से, और विहान ने उसके चेस्ट पर हाथ रखा हुआ था। तो देखती है अनवी, तो अनवी कहती है नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी फ़ोटो नहीं है। तो कहती है अच्छा ये तुम नहीं हो तो फिर कौन है? कौन है ये, तुम खुद को नहीं पहचानती? अनवी कहती है यकीन कीजिए मेरा, मैं इस हद तक कभी विहान के साथ गई नहीं, मैं सच कह रही हूँ। तो रिधिमा कहती है नहीं मैं नहीं मानती। तो कहती है मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, रिधिमा प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। वो कहती है नहीं मुझे तुम्हारा यकीन नहीं है। फिर वो उसे दूसरी पिक दिखाती है, वो एक होटल की थी। तो वो कहती है ये अभी की पिक है अनवी, ये अभी की पिक है। तो कहती है नहीं मैं सच कह रही हूँ, मैं इतनी आगे कभी बढ़ी ही नहीं हूँ। रिधिमा गुस्से में अनवी की नेक पकड़ लेती है, दबोच लेती है, और वॉल से टिका देती है। अनवी की सांस रुकने लगी थी, अनवी की आंखों में रेडनेस आ गई थी, सुर्ख हो गई थी, आंसू आ गए थे, जैसे अभी उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी, इतनी ज़ोर से दबोचा था रिधिमा ने। तभी रिधिमा के डोर पर नॉक होती है, रिधिमा डोर की तरफ देखती है और अनवी को छोड़ देती है, मतलब लगभग इस तरह से छोड़ती है धक्का देते हुए, वो बेड पर जाकर गिरती है। गेट खोलती है तो अदिति खड़ी थी। अदिति कहती क्या हुआ, इतनी देर से तुम रूम के अंदर हो, क्या हुआ? वो कहती कुछ नहीं हुआ। और फिर वो अंदर की साइड देखती है तो बेड पर ऐसे पड़ी हुई थी अनवी, उसे कुछ अजीब लगता है, और फिर वो रिधिमा को देखती है जो बिल्कुल सीरियस खड़ी थी। अदिति कहती है रिधि कुछ हुआ है क्या, कोई प्रॉब्लम है? कहती है नहीं कुछ भी नहीं। अदिति मुझे घर जाना है। तो कहती है क्यों, क्या हुआ अचानक? कहती है बस घर जाना है मुझे, और मैं अनवी को लेकर जा रही हूँ, प्लीज़ तो संभाल लेना। तो कहती है अरे नहीं यार ऐसे कैसे जा सकती है, तो तू खाना भी नहीं खाया अभी तो कहती है मैं तुझसे जितना कह रही हूँ उतना कर। एकदम से वो गुस्से में बोलती है ना, तो अदिति समझ जाती है कि कुछ हुआ है भाभी के और रिधिमा के बीच। तो कहती है ठीक है मैं संभाल लूँगी, तुझे जाना है तो ठीक है चली जा। और फिर वो पलटती है और फुल स्पीड पर आती है और अनवी का हाथ पकड़ती है, और फिर कहती है चलो। अनवी खड़ी हो जाती है, वो उसे घसीटते हुए, मतलब इस तरह से खींचते हुए ले जा रही थी। अदिति कहती है अगर ऐसे ले जाएगी तो सब देखेंगे और सोचेंगे पता नहीं क्या हुआ है, थोड़ा आराम से लेकर जा, धीरे से हाथ पकड़, ऐसे इतनी टाइट पकड़ा हुआ है, देख भाभी की कलाइयों पर तेरे हाथों के निशान आ गए हैं। वो देख रही थी, बिल्कुल रेड हो गया था जहाँ से रिधिमा ने उसकी कलाई को पकड़ा था। उसकी बात सुनकर उसे लगता है हाँ सही कह रही है, फजूल में फिर बातें बनेंगी, तो उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है पीछे पीछे आओ मेरे, और आगे बढ़ जाती है। अब अनवी उसके पीछे पीछे चल रही थी, ये लोग नीचे आ जाते हैं। रिधिमा कार में बैठी उसका वेट कर रही थी, क्योंकि अनवी धीरे धीरे आ रही थी। अनवी कार का डोर खोलती है और बैठ जाती है। अब अनवी की जान भाई गले में थी, अटकी हुई थी
कि अब घर ले जाकर न जाने क्या हश्र करेंगी। और वो पछता रही थी उस दिन के लिए जब वो विहान से मिली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या किसने, विहान ने किया है किसी और ने किया है, क्योंकि अब तो उसकी गलती हो गई थी ना, क्योंकि वो विहान से मिलकर आई थी। तो अब उस पर शक तो होना लाजिम था कि जब मिलने गई है तो ज़रूर कुछ हुआ होगा। और वो खुद को कोस रही थी कि मैं क्यों गई उससे मिलने, क्यों वो मुझे मिला, ये सब क्यों हुआ। और उसके आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे। गाइस अभी तो ये बात ही नहीं खुली थी, मतलब ये एक सच सामने नहीं आया था, और भी बहुत से सच थे जो रिधिमा को पता चल चुके थे। अब रिधिमा अन्वी के साथ क्या करने वाली है, और ऐसा क्यों किया विहान ने। विहान की तो उसने हेल्प की थी ना, तो विहान ने ऐसा क्यों किया उसके साथ, ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा। और मुझे बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, या कैसी लग रही है, कैसी चल रही है स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर।